आप लोग कैसे हैं विद्यार्थियों। हम आपके लिए एसएसजीडी कांस्टेबल 2023 का पीवाईक्यू प्रश्न करवा रहे हैं। कुछ प्रश्न आपको करवा चुके हैं हम आपके लिए जीके जीएस और रीजनिंग के और हिंदी के भी मैंने करवा चुका हूं। उसी कड़ी को बढ़ाते मैंने आपके लिए जीके जीएस का सेकंड पार्ट कह सकते हैं। तो 1 फरवरी 2023 के हमने शिफ्ट नंबर नेक्स्ट का पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। इसी प्रकार के प्रश्न अगले एग्जाम में आएंगे और अन्य एग्जाम में भी आपके लिए है महत्वपूर्ण योगदान देगा यह वीडियो। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर बने रहें। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है, अगर आपको और अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट में बोलें और हम अगला पीवाईक्यू बनाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपका सहयोग बना रहे तो हम ऐसे बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। आपका सहयोग बस हमें सब्सक्राइब के रूप में चाहिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे, वीडियो लाते रहेंगे जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और आपके अन्य एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो हम एसएसजी कांस्टेबल के पीवाईक्यू प्रश्न पहला प्रश्न करते हैं। लीजिए पहला प्रश्न। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी खालिस्तान में शुरू हुई थी। तो आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर की एक जो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी होता है जिसका नाम रणजी ट्रॉफी है। और रणजी ट्रॉफी अगर आपको बोला जाए किससे संबंधित है तो आप क्या बोलेंगे, क्रिकेट खेल से। जी भी एक अपने आप में एक क्या बनता है, प्रश्न बनता है। ठीक है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, आप क्या बोलेंगे, क्रिकेट से। और यह किस स्तर का, तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय स्तर का। ये भी प्रश्न बनता है कि रणजी ट्रॉफी किस स्तर का है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य के, तो हम बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर का। ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, क्या बोलेंगे आप, क्रिकेट। ध्यान रखें इसकी शुरुआत 1934 और 35 के बीच हुई थी, याद रखेंगे इस डेट को। और यह एग्जाम में पूछा वाला प्रश्न है और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है आप जितना प्रयास कर सके बता सकते हैं। समय को देखते चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके लिए प्रश्न क्रमांक पहला का जानकारी इतना हमने आपको बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी को के खालिस्तान को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो यह आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है जिसका आंसर आएगा 75%। ठीक है, तो ग्रामीण आबादी के 75% को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। जैसे आपको पता होगा ग्रामीण आबादी क्षेत्र में जो राशन वितरित किए जाते हैं उसकी बात हो रहा है। तो ग्रामीण आबादी में कितना परसेंट कहा जाए तो आप क्या बोलेंगे, इससे आंसर रहेगा आपका 75%। ठीक है, तो सरकार है जो सरकार का एक विभाग है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपको जो ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी में आपको जो राशन दिया जाता है, राशन जो है कितना परसेंट है, 75%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न क्रमांक तीसरा, राधा श्रीधर ने 2018 में खालिस्तान नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो नाटक अकादमी वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ध्यान रखेंगे आपके पास उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। इन्हें भी याद रखेंगे। हम आपको थोड़ी जानकारी डिटेल रूप में बताते रहेंगे व्याख्या सहित ऑप्शन और प्रश्न के बारे में, जिससे अगले एग्जाम में आपके लिए सहयोग बना रहे। चलिए उड़ीसा कहाँ का बताना चाहेंगे, उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक आपको उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार आप याद रखेंगे। राधा श्रीधर का संबंध आप बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, भरतनाट्यम से है। और इन्होंने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक चौथा की बात करें, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो वर्तमान में भी आपके कौन है, धनंजय अश्वंत चंद्रचूड़, जिसे हम क्या बोलते हैं, DY चंद्रचूड़। ठीक, क्या बोल, DY चंद्रचूड़ हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट नाम से पुकारते हैं, धनंजय चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए DY चंद्रचूड़। तो याद रखेंगे भारत के 50 नंबर के 51 नंबर का जो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के, उनका नाम घोषित कर दिया गया है श्री धनंजय अश्वंत चंद्रचूड़ के द्वारा, क्योंकि उत्तराधिकारी के रूप में कार्यकाल में रहते हुए, याद रखेंगे, कौन, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ही उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को क्या करता है, जो वकालत के क्षेत्र में या न्यायाधीश रह चुका हो उसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में मनोनीत करता है या नाम दिलाता है, नाम देता है। ठीक है, तो वर्तमान का आप मुख्य न्यायाधीश का 51 नंबर का आप लोग क्या करेंगे, जानकारी बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और नेक्स्ट है यहीं पर, तो प्रथम कौन हुए,
है कि नहीं। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन, किसी को पता है? मोहम्मद हिदायतुल्ला, याद रखेंगे, मोहम्मद हिदायतुल्ला, याद रखना, ठीक है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। 50 नंबर के वर्तमान कह सकते हैं कौन है? धनंजय असमंत चंद्रचूड़, जिसे हम टी वाई चंद्रचूड़ कहते हैं। इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में 51 नंबर के न्यायाधीश के नाम घोषित कर चुके हैं। तो इन्हें आप कमेंट जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार खालिस्तान को दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? टीम के अध्यक्ष को, टीम के कप्तान को, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, या टीम के कोच को? तो आपका राइट आंसर क्या है? टीम के कोच को दिया जाता है। जैसे शिक्षक कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशिक्षक। खिलाड़ियों के जो शिक्षक होते हैं उन्हें हम प्रशिक्षक कहते हैं, और उसे हम टीम का कोच कहते हैं, उसे दिया जाता है। और इसकी शुरुआत अगर बात करें तो 1985 में, याद रखेंगे। अगर आप बोला जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई हमें दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, इसे भी याद रखेंगे। और किसे दिया जाता है? तो टीम के कोच को दिया जाता है। स्थापना बोलेंगे तो 1950 याद रखेंगे। और एक अर्जुन पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में, याद रखेंगे, ठीक है, 61 याद रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 कोच को दिया जाएगा, खिलाड़ियों को 1961 में स्थापना अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। चलिए और यही एक जानकारी और ऐड कर लेते हैं हम कि 1991 और 92 में भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार का नाम क्या है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में हुई है, जिसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो आपको बात बताना है कि इसका नाम कब चेंज किया गया है, ठीक है। हम आपको जानकारी बता चुके हैं। स्थापना 1991-92 में हुई है, ठीक है, 1991-92 में। मेजर ध्यानचंद इनका नाम चेंज कर दिया गया, भारत सबसे बड़ा खेल पुरस्कार का नाम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ऐसी जानकारी हम आप बताते रहेंगे जिससे आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाए और आप इन प्रश्नों को आराम से बना सको। हम 20 के 20 प्रश्न करवा देंगे, जिससे आप अगली एग्जाम में अगर प्रश्न पूछता आराम से बना सकते हो। चलिए, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह खालिस्तान अंतर्गत उत्तरदायी होगा। देखो यहाँ कहना क्या चाह रहा है, शिशु देखभाल का कोई संस्थान है, ठीक है, बच्चों की देखभाल के लिए संस्थान है, वहाँ कोई प्रभारी है या कार्यरत कर्मचारी है, व्यक्ति है जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है, वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी है। वह अपने अनुसार दंड नहीं दे सकता, जो किशोर न्याय अधिनियम है उसी के तहत क्या कर सकता, दंड दे सकता है। यहाँ हिंदू मानवाधिकार अधिनियम ये कोई काम का नहीं है, ये तो धार्मिक हो गया। हिंदू दंतक अधिनियम ये भी धार्मिक हो गया। भारतीय अधिवक्ता अधिनियम जय ये तो अधिवक्ता मतलब होता है वकील की जानकारी दे रहा है, वकील, ठीक है, वकीलों के बारे में। ना समझे आप लोग, समझ गए होंगे ना। तो अगर शिशु देखभाल संस्थान है तो वह या वहाँ कार्यरत कर्मचारी जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही उन्हें के दंड दे सकता है, याद रखेंगे। ये सब ऑप्शन आपके काम के नहीं थे, ऑप्शन केवल अकेला ए था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते थे ना, है कि नहीं, बाकी तो ऑप्शन ऐसे ही दे के रखा आपको। चलिए, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? आपको विदित होनी चाहिए। संविधान में, मूल संविधान में आपके 8 अनुसूची हुआ करते थे, अब कितने हो गए हैं? 12 हो गए। उन्हीं 12 में से आपको दे के रखा है 10 नंबर का 12 और 11। पहली बात 13 तो सूचियाँ है ही नहीं, है कि नहीं, अभी वर्तमान में 12 ही सूचियाँ तो हैं, 13 ऑप्शन भी आता नहीं। अब रही बात इसका राइट आंसर का ऑप्शन क्या है? 12 है ना, रहेगा बताओ, 12 ही तो रहेगा ना। 11 नंबर में क्या है तो क्या बोलेंगे आप? पंचायतें हैं। 11 में क्या है? पंचायतें हैं। 12 में नगर पालिका है और 10 में आपका क्या है? दल बदल, ठीक है। चलिए, तो आपका 7 क्रमांक का आंसर हम बता चुके हैं, हाँ 12 आएगा। तो आपके मूल संविधान में कितने अनुसूची? तो 8 याद रखेंगे। पूछता है वर्तमान में 12 है, 13 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन तो वेट कर जाता। 12 में आपको नगर पालिका है, 11 में पंचायतें हैं, 10 में आपका दल बदल है, 13 है ही नहीं, ठीक है। चलिए, इतना जानकारी बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न पकड़ते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 8वां।
पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में खालिस्तान की उपलब्धता रबी की फसलों की सफलता में मदद करती है। बताइए महीनों में वर्षण, ठीक है, देखो पाले, पवन, कोहरे या वर्षण, जो आप कह सकते हो। देखो पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण जो चक्रवात आती हैं पश्चिम क्षेत्र में ठंड के समय में, तो उनसे क्या होता है, आपके यहाँ कभी कभी बरसातें हो जाती है, तो उन फसलों के लिए क्या हो जाता है, आपका लाभदायक हो जाता है। ठीक है, पाले मतलब वो होता है, आप अलग समझ सकते हो, जो कोहरा गिरता है उससे और हार्ड होता है, उसे पाले कहते हैं। पवन मतलब होता है आपका वे वायु कोहरे, मतलब जानते हैं आप वर्तमान ठंडी के समय सुबह सुबह जो धुंधला सा आपको वायुमंडल में दिखता हुआ कोहरा है। वर्षण, तो वर्षण के कारण क्या हो जाती है, फसलों की सफलता मदद, है ना। चलिए इस प्रकार 8 का राइट आंसर आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 9वां, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है। अपघटन का दूसरा चरण कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपघटन दूसरा चरण है। विखंडन, ह्यूमस भी भवन, निश्चलन। क्या निश्चलन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहला चरण आपका क्या रहेगा, विखंडन, उसके बाद क्या रहेगा, निश्चलन। तो अपघटन का पहला चरण विखंडन होता है, उसके बाद क्या रहेगा, निश्चलन, तो दूसरा निश्चलन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते, प्रश्न क्रमांक, हम आपको जानकारी ज़्यादा बता रहे हैं इस चक्कर से यहाँ थोड़ा समय लग रहा है, बाकी हम शॉर्ट या जल्दी हल करके बता देंगे तो 20 मिनट ही लगेगा, कम लग जाएगा, है कि नहीं। पर हम प्रयास कर रहे हैं जानकारी डाटा ज़्यादा देने का। 10 क्रमांक, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीब डाटा एकत्र करता है। तो गरीब डाटा या गरीब है, गरीबों की जानकारी जो भारत में देता है उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, याद रखेंगे। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना भाई 1 जनवरी 2015 को, याद रखेंगे इसको भी, इसको प्रश्न पूछता विद्यार्थी, याद रखेंगे क्या कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो क्या बोलेंगे आप, 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष उस समय कौन थे, पदेन पीएम होता है, जो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री क्षमा चाहता हूँ, पीएम कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वही आपके उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़े हुए, याद रखना, दोनों को डाटा पूछता है। और नीति आयोग, इसका प्राचीन नाम क्या था, योजना आयोग था, योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 15 मार्च 1950 की स्थापना हुआ था।